सर्चिंग एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा प्रकाशित की गई वार्षिकी करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को। इसमें आपको बिहार विधानसभा चुनाव 2025, 18वां भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023, आईसीसी महिला विश्व कप 2025, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट 5, बजट केंद्रीय एवं बिहार 2025-26, आर्थिक सर्वेक्षण केंद्रीय एवं बिहार 2024-25, नोबेल पुरस्कार ऑपरेशन सिंदूर। तो ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं इस पुस्तक की, जो कि आपको इसी पुस्तक में मिलेगा। इस पुस्तक को तैयार किया गया है बिहार दरोगा, एईडीओ, बीएसएससी सीजीएल 4, बीएसएससी 10+2 का जो एग्जामिनेशन होने वाला है आने वाले समय में, उसी को ध्यान में रखते हुए इस बुक को तैयार किया गया है। इस बुक में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर भी मिलेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अक्टूबर 2025 से लेकर के अक्टूबर 2024 तक, यानी ये कहिए अक्टूबर 2024 से लेकर के अक्टूबर 2025 तक का मंथ वाइज इसमें आपको करंट अफेयर देखने को मिलेगा। और लास्ट में कुछ आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास 01 बिहार विधानसभा चुनाव 2025। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हाल ही में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए हैं, उन्हीं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखते हैं। मुख्य बिंदु घोषणा। भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार विधानसभा के आम चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कब की? 6 अक्टूबर 2025 को की। नेक्स्ट है आदर्श आचार संहिता। यह क्या होता है? तो इस घोषणा के साथ जब भी आदर्श आचार संहिता लागू होती है, तो इस घोषणा के साथ चुनाव आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को राज्य में आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश जारी किए। अब यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बनते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का शेड्यूल क्या रहा? तो पहले चरण का जो चुनाव हुआ था वो 6 नवंबर को हुआ था, और दूसरे चरण का जो चुनाव हुआ था वो 11 नवंबर को हुआ था। यानी कि देखा जाए तो चुनाव जो हुए वो कितने चरण में हुए? 2 चरण में। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। वोटों की जो गिनती हुई वो कब हुई? 14 नवंबर को। तो ये सब पॉइंट्स थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए बेसिक तौर पे। बिहार में कुल मतदाताओं की जो संख्या थी वो लगभग कितनी थी? 7.43 करोड़। यानी कि वर्तमान समय में बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है? लगभग 7.43 करोड़। इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या लगभग 3.92 करोड़। देखा जाए तो ये लगभग 4 करोड़ के आसपास हो गया करीब। और महिला मतदाताओं की संख्या की बात की जाए तो 3.5 करोड़, यानी कि 3.5 महिला मतदाता। और इस चुनाव में पुरुष मतदाताओं की बात करें तो वो कितने थे? यहाँ पे 3.92 करोड़, यानी कि 4 करोड़ लगभग। थर्ड जेंडर की बात करें तो थर्ड जेंडर मतदाता जो थे ये थे 1725। दिव्यांग मतदाता की संख्या 7.2 लाख। 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं की जो संख्या थी वह थी 4.04 लाख। 100 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या बात करें तो 14,000। फर्स्ट टाइम जिन्होंने पहली बार वोट दिया उनकी संख्या थी 14 लाख। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जो कि आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के बारे में। यहाँ पर मैं आपको गठबंधन देखने को मिलेगा, एनडीए का और फिर उसके बाद इंडिया का। अब एनडीए की तरफ से जो गठबंधन था इसमें कौन कौन सी पार्टियां मिलकर के चुनाव को लड़ी? भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, रावीपा यानी कि रामविलास पासवान,
हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर, राष्ट्रीय लोक मोर्चा निर्दलीय। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था, यानी कि जो अभी है, कहने का मतलब क्या है, इसका जो चुनाव चिन्ह है यह है कमल। यह जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, यह 101 सीटों पर अपना चुनाव लड़ी। जनता दल यूनाइटेड, इसका चुनाव चिन्ह तीर, यह भी 101 सीट पर चुनाव लड़ी। लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि रामविलास पासवान की पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह क्या था, हेलीकॉप्टर, और यह जो पार्टी चुनाव लड़ी ये 28 सीटों पर लड़ी। नेक्स्ट है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर। इस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह रहा ये क्या था, कड़ाही, और यह जो है 6 सीटों पर चुनाव लड़ी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा की बात करें तो इसका चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर, यह जो है यह भी 6 सीटों पर चुनाव लड़ी। निर्दलीय 1 सीट पे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं महागठबंधन यानी कि इंडिया की। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट्स है जो कि ध्यान देने योग्य है। मढ़ौरा जो कि छपरा में पड़ता है से लोजपा यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार सीमा सिंह का नामांकन रद्द हुआ। उसके बाद एनडीए के निर्दलीय उम्मीदवार अंकित कुमार का समर्थन किया। ठीक है, यहां से किस उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो गया, सीमा सिंह का नामांकन रद्द कर दिया गया, और उसके बाद एनडीए के निर्दलीय उम्मीदवार अंकित कुमार को क्या मिला, समर्थन किया गया। ठीक है, अब यहां पे देख लेते हैं नेक्स्ट महागठबंधन की। अब देखिए महागठबंधन में कौन कौन सी पार्टियां थी। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद, जिसका चुनाव चिन्ह लालटेन, यह जो पार्टी है 142 सीट पे चुनाव लड़ी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसका चुनाव चिन्ह पंजा था, और यह जो पार्टी है यह 60 सीटों पे चुनाव लड़ी। भाकपा माले, लाल झंडा में तीर 3 तारा, ठीक है, यह 20 सीटों पर चुनाव लड़ी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एम यानी कि मार्क्सिस्ट, हसुआ हथौड़ा 4 सीटों पे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हसुआ बाली, इसका चुनाव चिन्ह, और यह 1 सीट पे चुनाव लड़ी। विकासशील इंसान पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह क्या था, नाव, यह 14 सीट पे अपना चुनाव लड़ी। अब इसमें नोट करने वाली जो बात है वह क्या है, मोहनिया से राजद के उम्मीदवार श्वेता सुमन और सुगौली से वीआईपी के उम्मीदवार शशि भूषण सिंह का नामांकन रद्द कर दिया गया है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अन्य पार्टियां। और भी जो पार्टियां थी इस बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ी, वो थी जनसुराज पार्टी, 238 सीटों पर चुनाव लड़ी। बहुजन समाज पार्टी, यह 130 सीटों पर चुनाव लड़ी। AIMIM पार्टी, यह 25 सीटों पर चुनाव लड़ी। और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, यह 25 सीटों पर चुनाव लड़ी। अब चुनाव तो संपन्न हो गया। चुनाव के बाद रिजल्ट क्या हुआ, मतलब रिजल्ट क्या निकला, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का जो परिणाम रहा वह भी एक बार देख लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी, इसे जीत में 89 सीट मिली। जनता दल यूनाइटेड, इसे 85 सीट, मतलब 89 सीट पे बीजेपी का जीत रहा। जनता दल यूनाइटेड की बात करें तो ये 85 सीटों पे अपना जीत दर्ज की। राष्ट्रीय जनता दल ये 25 सीटों पे अपना जीत दर्ज की। लोजपा 19 सीट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 6 सीट, AIMIM 5 सीट, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा सेकुलर 5 सीट, राष्ट्रीय लोक मोर्चा 4 सीट, और अन्य यानी कि निर्दलीय की बात करें तो ये 5 सीट। तो ये चुनाव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे। इनका कहाँ से क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, सबसे पहले तो यही होगा जो कितने चरण में चुनाव हुए, तो 2 चरण। अब यहाँ से किसी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी पूछा जा सकता है। ठीक है, टोटल विधानसभा सीटें कितनी थी तो ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और आगे नेक्स्ट पॉइंट में बात कर लेते हैं। अब जो मतदान हुआ, मतदान में कुल मतदान जो है कितना परसेंटेज, यानी कि परसेंटेज के अगर तौर पे बात की जाए तो मतदान जो परसेंटेज में हुआ वो कितना परसेंट हुआ,
67.13% मतदान हुआ, जिसमें कि पुरुष मतदाताओं का जो परसेंटेज रहा वो कितना रहा, 62.98, यानी कि 63, ये किसके बराबर में आ गया, 60, ऑलमोस्ट 63% मतदाता मतलब मतदान हुआ पुरुषों के द्वारा, और महिलाओं के द्वारा लगभग 71 पॉइंट कितना है, 78, यानी कि 72%। इसको आप 72% कंसीडर कर सकते हैं। तो महिलाओं के द्वारा 72% मतदान किया गया और पुरुषों के द्वारा 63%। कटिहार में सर्वाधिक 78.63% मतदान हुआ। पटना में सिर्फ 55.02% मतदान हुआ, जबकि दीघा विधानसभा सीट पर लगभग केवल 39.10% ही मतदान हुआ। सबसे अधिक वोटों से जो जीत है वो जेडीयू के कलाधर प्रसाद मंडल, जो कि 73,572 वोटों से जीते। बस आपको ये ध्यान रखना है, जेडीयू के कलाधर प्रसाद मंडल जो कि सबसे अधिक वोटों के अंतर से जीत दर्ज की गई है ना। सबसे कम वोटों के अंतर से जो जीत दर्ज की गई, ये जेडीयू के राधा चरण सिंह के द्वारा, कितना सीट, सिर्फ 27 वोटों के अंतर से ही जीत दर्ज की गई है। अब यहाँ पे मंत्री का नाम है, निर्वाचन क्षेत्र और कौन कौन सा मंत्रालय किस मंत्री को मिला है वो भी एक नज़र में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो यह क्रम संख्या है। सबसे पहले यहाँ पे नीतीश कुमार, जो कि वर्तमान में बिहार के क्या है, सीएम है, और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कौन से नंबर के सीएम है, तो ये 10वीं बार के सीएम बने हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अब देखिए ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो जेडीयू से, और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र, यानी कि निर्वाचन क्षेत्र कहने का मतलब क्या है, ये एमएलसी से सीधे सीधे चुने गए, ठीक है। एमएलसी कहने का मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। इनके पास जो मंत्रालय है वर्तमान समय में, सामान्य प्रशासन, निर्वाचन, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी और ऐसे विभाग जो किसी और मंत्री को आवंटित नहीं है। दूसरे नंबर पे हैं सम्राट चौधरी, जो कि बीजेपी से हैं, और इनकी जो निर्वाचन क्षेत्र है वह है तारापुर विधानसभा सीट, मुंगेर। इनको जो मंत्रालय मिला है वह मिला है गृह विभाग। नेक्स्ट है विजय कुमार सिन्हा, इनको ये बीजेपी पार्टी से है और यह लखीसराय विधानसभा सीट से आते हैं, और लखीसराय, और इनको जो मंत्रालय मिला है वह है भूमि एवं राजस्व विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग। पहला जो 10 जो है ना, 10 मंत्रालय और ये जो नाम है मंत्री और इनकी जो पार्टी है, ये सब आपको अच्छे से याद कर लेना होगा, ठीक है ना। पहले 10, यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना काफ़ी अधिक रहने वाली है, ठीक है। तो विजय कुमार सिन्हा की बात हो रही थी, बीजेपी से बिलोंग करते हैं, लखीसराय विधानसभा सीट लखीसराय, और इनका जो मंत्रालय है भूमि एवं राजस्व विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग। नेक्स्ट है विजय कुमार चौधरी, जेडीयू, सरायरंजन विधानसभा सीट समस्तीपुर। इनको जो मंत्रालय मिला है जल संसाधन मंत्रालय और भवन निर्माण विभाग। तो आपको ये ध्यान रखना है, नाम और मंत्रालय, ठीक है ना। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन नाम और मंत्रालय है ये इम्पोर्टेंट है। विजेंद्र प्रसाद यादव, जेडीयू, सुपौल विधानसभा सीट सुपौल, इनको जो मंत्रालय मिला है वह है ऊर्जा विभाग। श्रवण कुमार, जेडीयू, नालंदा विधानसभा सीट नालंदा, ग्रामीण विकास विभाग और परिवहन विभाग, दोनों ध्यान रखिएगा, ग्रामीण विकास विभाग और परिवहन विभाग। नेक्स्ट है मंगल पांडे, बीजेपी, सिवान विधानसभा सीट सिवान, स्वास्थ्य और विधि विभाग। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, बीजेपी, एमएलसी, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा एमएलसी से है, और इनका जो मंत्रालय है वह मिला है उद्योग विभाग। अशोक चौधरी, जेडीयू, एमएलसी, ग्रामीण कार्य विभाग, एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये ध्यान रखिएगा। लेसी सिंह, जेडीयू, धमदाहा विधानसभा सीट पूर्णिया, खाद्य उपभोक्ता विभाग। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं
मदन सहनी जेडीयू बहादुरपुर विधानसभा सीट दरभंगा, समाज कल्याण विभाग। नितिन नवीन बीजेपी बांकीपुर विधानसभा सीट पटना, निर्माण एवं नगर विकास और आवास विभाग। राम कृपाल यादव बीजेपी दानापुर सीट कृषि विभाग। संतोष कुमार सुमन हम एक पार्टी है ना, एमएलसी लघु एवं जल संसाधन विभाग। सुनील कुमार जेडीयू भोरे विधानसभा सीट गोपालगंज, शिक्षा विभाग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुनील कुमार। मोहम्मद जमा खान जेडीयू जौनपुर विधानसभा सीट कैमूर, अल्पसंख्यक विभाग, ये भी इंपॉर्टेंट है। संजय सिंह टाइगर बीजेपी आरा विधानसभा सीट भोजपुर, श्रम संसाधन विभाग। अरुण शंकर प्रसाद बीजेपी खजौली विधानसभा सीट मधुबनी, पर्यटन और कला एवं युवा विभाग, तो ये भी ध्यान रखिएगा। सुरेंद्र मेहता बीजेपी बछवाड़ा विधानसभा सीट बेगूसराय, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग। नारायण प्रसाद बीजेपी नौतन विधानसभा सीट पश्चिम चंपारण, आपदा प्रबंधन विभाग। रमा निषाद बीजेपी औराई विधानसभा सीट मुजफ्फरपुर, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रमा निषाद। लखेंद्र कुमार रोशन बीजेपी पेटपुर सुरक्षित सीट वैशाली, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग। श्रेयसी सिंह बीजेपी जमुई विधानसभा सीट जमुई, सूचना प्रौद्योगिकी और खेल विभाग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, श्रेयसी सिंह ध्यान रखिएगा, सूचना प्रौद्योगिकी और खेल विभाग। डॉक्टर प्रमोद कुमार बीजेपी रफीगंज विधानसभा सीट औरंगाबाद, सहकारिता एवं पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन विभाग। नेक्स्ट, संजय कुमार लोजपा आर सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा सीट सहरसा, गन्ना उद्योग विभाग। संजय कुमार सिंह लोजपा आर महुआ विधानसभा सीट लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग। दीपक प्रकाश RLM MLC पंचायती राज विभाग, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो मैंने टिक लगाया है वो तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में एग्जामिनेशन का कोई भरोसा नहीं कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे, इसलिए आपको हर एक मंत्री पे और उसका जो ये मंत्रालय है उस पर आपको अच्छे से फोकस करना होगा, अच्छे से ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट सेकंड वाले में, सेकंड कंटेंट में देख लेते हैं क्या है दिया हुआ, उसको कवर करेंगे अगले क्लास में। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 ये कंप्लीट हो चुका है। अगली क्लास में 18वां भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में बात करेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। जितना ज़्यादा इस पे आप अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में जाते जाते कुछ MCQ फॉर्मेट आपको दिए चलते हैं, आप इसको अच्छे से देखिए और इसके क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करिए। और अगले वीडियो में, अगला जो वीडियो होगा उसमें स्टार्टिंग में ही इसके क्वेश्चन को आंसर करेंगे, ठीक है। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। इससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा एक होता है ना, मतलब खुद भी सर्च करने का आपको मौका मिलेगा। और जब आप खुद से किसी चीज़ को सर्च करेंगे तो वो लंबे समय तक आपको याद रहेगा। तो अगले क्लास में इसका क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है इनके आंसर को हम करा देंगे। बट अभी के लिए क्या है, आपको खुद से आपको करना होगा, सर्च करना होगा, देखना होगा। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में इन सभी क्वेश्चन के आंसर को, क्वेश्चन का नंबर और उसके आंसर को लिख करके भेजें। तो ये लास्ट 10 क्वेश्चन है इसमें। तो यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।